So now come to the say seventh one. Why is it essential to wash the precipitate with water before estimating it quantitatively? हमने पेप्टाइजेशन में एक चीज देखी थी, आपको याद हो तो पेप्टाइजेशन में हमने एक चीज देखी थी बच्चों, कौन सी चीज थी वो मैं आपको बता दूं। पेप्टाइजेशन में हमने कौन सी चीज देखी थी बच्चों? तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है ना, पेप्टाइजेशन में जो हमने चीजें देखी थी उसकी मैं बात करवा दूं आपको बच्चों। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं। कौन ब्रेक डाउन करता है वो प्रेसिपिटेट, बताओ। चलो, यहाँ पे जो ये प्रेसिपिटेट होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है। कौन ब्रेक डाउन करता है वो मुझे कोई बताएगा? इलेक्ट्रोलाइट डालने पड़ते हैं ना उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट एब्सॉर्ब हुए हैं तो इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेसिपिटेट को पहले क्या करना पड़ेगा? अच्छे से वॉश करना पड़ेगा टू रिमूव द इम्प्यूरिटी। When the extraction of substances from some ions needed for precipitation are adorned on the surface of horizontal. Thus, washing the exhaust before removing the dynamically quantity of the exhaust remove the additional unprocessed ions and other impurities. मतलब आप जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो प्रेसिपिटेट लाने के लिए, तो प्रेसिपिटेट लाने के लिए जो आयन्स है उसमें कई बार ज्यादा अमाउंट में आयन्स आ जाते हैं, ऐसे इम्प्योरिटी आ जाते हैं। तब हमें अगर प्रेसिपिटेट को वॉश करते हैं तब क्या होगा? अगर आप लोग प्रेसिपिटेट को क्या कर रहे हो बच्चों, वॉश कर रहे हो, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? आपकी जो इम्प्योरिटी है वो सब क्या हो जाएगी बच्चों? चली जाएगी। दैट्स ऑल। ओके, चलो 8 नंबर आप देख सकते हो। हाउ डू इमल्सिफायर स्टेबलाइज इमल्शन? तो हमें पता ही है कि वहां पे मिशेल फॉर्मेशन होता है। वहां पे कौन सा फॉर्मेशन होता है बच्चों? ओके, वहां पे कौन सा फॉर्मेशन होता है? मिशेल। मैं आपको बताता हूँ। ये लोग बोल रहे हैं इमल्सिफायर काम कैसे करते हैं। तो सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है बच्चों? ऑयल इन वाटर है। सपोज ये वाटर है और इसमें हमने क्या डुबा के रखा है? ऑयल डुबा के रखा है। अब क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करते हैं। कौन एक दूसरे से रिपेल करते हैं? वाटर और ऑयल एक दूसरे से रिपेल करते हैं। लेकिन जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं तो उनके पास दोनों चीज होती है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो वो मिशेल करते हैं, वहां पे एक शीट लगा देते हैं। इमल्सिफायर जो है वो आपका ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है तो उसके आसपास एक बहुत ही अच्छी सी क्या कर देते हैं बच्चों? शीट लगा देते हैं कि जिससे क्या हो? रिपल्शन ना हो। और आपका ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो पानी में कैसा रहता है? स्टेबल। For the stabilization of an emulsion, third component called emulsifying agent is added. Emulsifying agent forms an interfacial between suspended particles and the medium. जो पार्टिकल और मीडियम होते हैं उनके बीच में क्या होता है? एक पूरी सी क्या लगा देते हो? सरफेस लगा देते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो बात? तो उससे वो क्या होता है भाई? स्टेबिलाईज अच्छे से हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें, कौन सा है पॉइंट नेक्स्ट वन? तो नौमा देख लेते हैं। व्हाट इज सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट? ओके, तो हम लोग इसमें बहुत थियरेटिकल हमने देखा है, पूरा थियरी है। ओके, और आप कौन सा देखने वाले हो बच्चों? थियरी में कौन सी देखोगे? सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस, जो जियोलाइट वाला पोर्शन था वही आप इसमें रिफर करोगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके में। टेंथ वाला क्वेश्चन गायब हो गया मुझे। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट कॉलर्ड इज अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब बात यह है कॉलर्ड कोई एक सब्सटेंस नहीं है, लेकिन ये पूरे का पूरा क्या है भाई? एक सिस्टम है। कॉलर्ड इज अ सिस्टम। ओके, आप समझ सकते हो कौन सी सिस्टम है? कोई भी सब्सटेंस हो जिसका पार्टिकल जो है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करता है। मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है कितना भाई? 1 नैनोमीटर से अगर 1000 नैनोमीटर के बीच में वो एग्जिस्ट करता है तब हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? तब हम उसको कॉलर्ड बोलते हैं। ओके,
normal salt behaves like a colloid in a benzene solution, so we can say the colloid are not a state of substance. ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन it's okay. When solid substance has its size between 1 nanometer to 1000 nanometer, 1 nanometer से कितना आएगा बच्चों, तो 1000 nanometer आएगा. It behaves like a colloidals. So we can say that colloidals are not a substance but it's a state of substance. मतलब पूरे के पूरे substance जिसमें ऐसा होता है कि उनके जो पार्टिकल्स है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, तब हम उसको क्या बोलते हैं? यार इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए था मुझे. ओके, सॉरी यार. 12 नंबर देख लेते हैं. देखो अभी जो थियरी है that you will have to do. Okay, what are the factors which influences the absorption of the gas on solid? Okay, so it's basically it's a theory portion. Okay, so already we have learned it. Okay, आप अपने प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस देख सकते हो या फिर अपनी नोट्स देख सकते हो. वो जो है वो क्या होता है, थियरी होता है. ओके, यहाँ पे इन लोगों ने लिख के दे दिया ये थियरी है. चलो कोई दिक्कत नहीं है. सो बेसिकली ये आपको खुद से करना होता है, लेकिन अभी जो मैं वो हिंट दे रहा हूँ भाई. ओके, समझ रहे हो बात? अभी हम क्या दे रहे हैं बच्चों, इसकी हिंट दे रहे हैं. ठीक है, चलो. What do you understand by activation of adsorbent? How it is achieved? अब दो चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है. सपोज कोई आपको चारकोल दे रहा है, सपोज व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एडसोर्बेंट? ओके, मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों. ओके, यहाँ पे आप समझो क्या होता है. अगर आप समझ सकते हो कि मैं आपको चारकोल दे रहा हूँ, चारकोल, ब्लैक कलर चारकोल. ओके, ये समझ लो कि पूरे का पूरा क्या है बच्चों, चारकोल. सो नाउ दिस वन इज नॉट एक्टिव वन, बहुत ही ज्यादा एक्टिव नहीं है. कोई बता पाएगा क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि फिलहाल जो इसके ऊपर जो है कोई ना कोई गैस के मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर कोई ना कोई गैस मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं बच्चों, एड्सॉर्ब हुए हुए हैं. अब मेरे पास दो तरीके हैं इसको एक्टिव करने के. पहला वाला जो तरीका है, लेट मी इंक्रीज द टेम्परेचर. इफ आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर, that charcoal, that all will leave the surface of charcoal. Now this charcoal is activated and that all molecules will remove from that surface. Yeah, the another thing is that what I can do, the another thing is that I can just reduce the pressure. अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ ये चीज होगी. अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, किसको रिड्यूस कर रहा हूँ भाई? अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ भाई बच्चों, रिड्यूस कर रहा हूँ, तब क्या होगा आप मुझे बताओ. चलो, तब भी यहाँ से जो है ये सभी पार्टिकल्स जो है वो सब चले जाएंगे. Means there are two things where we can activate our charcoal, by increasing the temperature or decreasing the pressure. What do you mean by activating this adsorbent? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन हुआ है आप इन सबको डिसॉल्व कराओ, तो ये जो यहाँ पे जो साइट होती है, एड्सॉर्प्शन साइट जो होती है वो फ्री मिलती है. ओके, नथिंग एल्स. नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो amount of adsorption is increased by increasing the surface area of adsorbent. Of the adsorbent is converted to small particles, and adsorbents can be activated by some specific reactions. To activate the coal made from wood, it should be heated in air. आप समझ रहे हो, टेम्परेचर आपको बहुत बढ़ाना पड़ेगा. So adsorbed gas are removed. By doing this, and the space obtained to enter the new adsorbent.
आपको ये करने से क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिसॉल्व हो जाएगा और आपको साइड जो है वो वापस मिल जाएगी। समझ रहे हो बच्चों ये बात? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वाई एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। हर बार जो एक्सोथर्मिक, हर बार एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है, तो ये चीज हमें पता ही है कि यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म होती है भाई। अगर मैं आपको अच्छे से समझा दूं तो जब भी यहाँ पे सपोज अब आप समझो, अभी यहाँ पे सपोज ये कौन है भाई, आपका चारकोल है। जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पे आके बैठेंगे, जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पे आके बैठेंगे, क्या होगा पता है आपको बच्चों? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड what will happen? This one is exothermic. दूसरी तरीके से समझा सकते हैं, this reaction is a spontaneous in nature. Okay, 1 second. हेलो, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं due to formation of bond, this reaction is spontaneous in nature. Okay, this reaction is spontaneous in nature. आप समझ सकते हो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैसी होती है बच्चों? स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। तो उसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे जो है रैंडमनेस कम हो रही है, सो डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव एंड एज यू आर नोइंग दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो हम ये बोल सकते हैं ना बच्चों, तब हम अच्छे से ये बोल सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस है। समझ रहे हो बात? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस है। तब आप क्या कर सकते हो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। समझ रहे हो बात? और यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि डेल्टा एच भी नेगेटिव है, क्योंकि डेल्टा जी को अगर नेगेटिव होना है, आप समझो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस भी कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर भी आपका डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी होगी और नेगेटिव होगी, तब भी। थोड़ा ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एज वी आर नोइंग दैट और एक्सोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, ओके, चलो ओके। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कौन सा वाला है वो नेक्स्ट पॉइंट, वो देख लेते हैं। Discuss the effect of pressure and temperature on the absorption of a gas on solid. Already we have discussed it, sorry for that. What are lyophobic and lyophobic colloids? Already they are writing. This one is from theory. Even 18. This one is from theory. Okay, 19. What are enzymes? Write in a brief the mechanism of enzyme catalyst. Already we have seen. Use the use of emulsion. Okay, हाँ ये थोड़ा हम पढ़ा देते हैं। यूज के इमल्शन के यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा आप समझो ना यहाँ पे। तो क्लींसिंग एक्शन ऑफ अ सॉप डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमल्शन। हमने जो देखा था ना क्लींसिंग एक्शन, जो कपड़े धोने की बात हो रही थी बच्चों, वो है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ अ फूड इज इंटेंस टाइम इज ड्यू टू इमल्शन। यस 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 यस, लिपिड जो होता है ना, लिपिड उसका इमल्सिफिकेशन होता है। आप जो बड़े बड़े ऑयली ड्रॉप्स लेते हो, आप में जो लिपिड लेते हो, तो उसका क्या होता है, पहले इमल्सिफाइंग होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये चीज भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डाइजेशन ऑफ फूड। फूड में भी स्पेशली लिपिड इन इंटेस्टाइन इज ड्यू टू इमल्शन। Pesticides and disinfectants make emulsions by dissolving in water. आपने देखा ही होगा खेतों में, जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई,
स्प्रे करते हैं एरोसॉल के फॉर्म में, और कॉलोडल ही है। Emulsification is used in the making of medicine. मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल में जो कॉलर का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो मेडिसिन में यूज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है, क्योंकि कॉलर में सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, एड्सॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा, और अगर एड्सॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा तो उसकी इफेक्ट भी कैसे आएगी बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। समझ रहे हो बात? चलो अब बात करते हैं एक्सप्लेन द टर्म्स विद द सुटेबल एग्जांपल्स। ऑलरेडी वी हैव सीन इट, बट देन आल्सो लेट मी गिव यू अ हिंट एंड रिवाइज इट। ओके, सबसे पहले अगर बच्चों देखें व्हाट डू मीन बाय अल्कोसॉल, तो आपका मीडियम कौन होगा भाई, कोलोइडल सॉल में डिस्पर्जन मीडियम कौन सा होगा, अल्कोहल। व्हाट डू मीन बाय एरोसॉल, तो अगर कोलोइडल सिस्टम जो है उसमें, कोलोइडल सिस्टम जो है उसमें क्या होगा, मीडियम कौन सा होगा बच्चों, एयर होगी। और हाइड्रोसॉल, हाइड्रोसॉल में उसका जो है वो क्या होता होगा, हाइड्रोसॉल जो है कॉलोइडल, तो उसमें मीडियम कौन सा होता होगा बच्चों, चलो बताओ तो, हाइड्रोसॉल में मीडियम कौन सा होता है, जोर से बताओ, चलो फटाफट। हाइड्रोसॉल के अंदर मीडियम कौन सा होता है वो मुझे बताओ, फटाफट से बताओ। water. यस, वेरी गुड, वाटर विल बी द, वाटर विल बी द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट की बात करें तो, चलो सो बाकी सभी जो है आप देख सकते हो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 28 वाला मेरा फेवरेट है, 28 वाला जो है मेरा फेवरेट है, ठीक है। बाकी जो है वो सभी के सभी कौन से थियरी है। लास्ट वाला क्वेश्चन फॉर योर एक्सरसाइज 1, प्लीज लिसन। When a beam of light is passed through a colloidal solve, Tyndall effect will be observed. Yes or no? Scattering of light illuminates the path. इसी को तो बोलते हैं, क्या होगा ये, क्या होगा बच्चों, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगी। एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इज एडेड टू द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब हमें पता ही पता है कौन है आपका कॉलोइडल, कौन है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कोई बताएगा कौन सा चार्ज होता है वो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड पॉजिटिवली चार्ज होता है। और आप उसके अंदर कौन सा ऐड करना चाहते हो, आप उसके अंदर NaCl ऐड करना चाहते हो, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो Na प्लस आके यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एड्सॉर्ब होगा। Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो Na प्लस और Cl माइनस है। ओके, तब कोई मुझे बताएगा यहाँ पे होगा क्या अच्छे से। Na प्लस जो है वो नहीं, Cl माइनस will coagulate this salt. Coagulation of positively charged ferric oxide is done in the presence of negatively charged Cl minus ion. Colloidal solutions are either positively charged. Okay. Electric current is passed through a colloidal salt. अब दो ही चीज होती है भाई, अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, अगर आप लोग कॉलोइडल सॉल जो है, ठीक है, अगर आप लोग जो कॉलोइडल सॉल है, colloidal salts are either positive charge or negatively charged, dispersion medium has a different charge, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन मीडियम में कौन होता है, FeCl माइनस होता है भाई। मीन जितना चार्ज आपके पार्टिकल के है ऊपर है उतना ही अपोजिट चार्ज सॉल्यूशन में भी तो होता है, तभी तो न्यूट्रल होगा। It makes colloidal neutral. Colloidals are attracted towards the positively charged electrode in the presence of voltage, and when they get connected to the electrolytes, they lose their charge and get coagulated. हमने देखा था coagulation by electrophoresis. Electrophoresis में क्या होता था याद करो, कि आपके जो पार्टिकल्स है वो सभी के सभी कहाँ जाएंगे, यही मुझे समझाना पड़ेगा। याद करो इलेक्ट्रोड है, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ आपको बच्चों में।
ये इलेक्ट्रोड है। अब होने क्या वाला है, यहाँ पे सभी जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे सभी जो पार्टिकल्स है वो क्या होने वाले हो बताओ, वो कौन सी और अट्रैक्ट होंगे, वो कौन सी और अट्रैक्ट होंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन। वहां पे जाएंगे फिर क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो जाएगा तो इनका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन। वही तो बात बताना चाहते थे ये लोग, ठीक है। वहां पे क्या हो जाएंगे बच्चों, कोगुलेट हो जाएंगे, दैट्स ऑल। चलो तो ये मोस्ट टाइम पे है मेरे लिए। मैं अगर क्वेश्चनिंग करूँ तो ये वाला मुझे बहुत ही पसंद आएगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए। हाँ तू पसंद कर या ना कर यार, एग्जाम में थोड़ी ना आने वाला है? ऐसा तो नहीं सोच रहा ना बच्चों का आशा। चलो हो गया ये सभी डेफिनेशंस है दैट ऑलरेडी वी हैव लर्न। ओके, so now you just tell me, we have just completed fifth chapter, but now already we have covered lots of important points out of the topic, like JEE topics already we have covered. Then also we will see in our next lecture about that portion and MCQ we will solve. We will solve near about 100 MCQs, okay? And after that, it will be your time to do that, okay? अगर यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट्स है तो दे कैन आस्क इट टू मी। चलो बच्चों वो मुझे पूछ सकता है।